राइनाइटिस क्यों ठीक नहीं हो रही, और जिनको बार बार छींक आती है, बार बार ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बार बार उनका नोज बंद होता है, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, ये समस्याएं आखिर क्यों ठीक नहीं हो रही? इसके पीछे का वजह क्या है? आखिर क्यों आप तरह तरह के डॉक्टर्स को दिखा के तरह तरह की दवाइयां लेके परेशान हो रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही? आज के इस वीडियो में हम इसका प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कारण क्या है, और आप ये समझ पाएंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ी इजीली ठीक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे बारीकी से कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। मैं अपनी क्लिनिक पर कई ऐसे पेशेंट्स देख रहा हूं जिनको 10 साल से प्रॉब्लम है, यानी राइनाइटिस जो है उनको 10 साल से परेशान कर रही है। एलर्जी जो है उनको 10 साल से परेशान कर रही है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो एलर्जिक राइनाइटिस जो है, या राइनाइटिस है, या जो एलर्जी है, जुकाम बार बार होना, या जो बहुत सारी समस्याएं ये एलर्जी साथ में लेके आती है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे आप इसे कंट्रोल करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉज कारण जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, और कुछ ऐसे मेडिसिन जिनकी मदद से आप बड़ी इजीली अपनी इस प्रॉब्लम को, एलर्जी की समस्या को, राइनाइटिस की समस्या को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए राइनाइटिस होता क्या है। दोस्तों, जब नाक की अंदरूनी झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं, इसके अंदर जब सूजन आती है, इसे हम राइनाइटिस कहते हैं। इसके लक्षण होते हैं लगातार छींक आना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, आंखों से पानी आना, और आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना, सिर भारीपन होना, सिर भारी लगता है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब ये बीमारी का ट्रीटमेंट हम प्रॉपर नहीं करा पाते हैं तो ये लंग्स की तरफ बढ़ती है। अक्सर लोग इसे बहुत मामूली सर्दी जुकाम कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर ये जो बार बार छींक आ रही हैं, बार बार जब एलर्जी होती है तो ये एलर्जिक टेंडेंसी बन जाती है, और ये एलर्जिक टेंडेंसी बन चुकी होती है तो ये शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसे ब्रोंकाइटिस करना, अस्थमा होना, और ब्रोंकियल अस्थमा होना। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे डेवलप होती हैं, और थ्रोट से रिलेटेड इस तरह के इशूज हैं, गले में खराश रहना, थ्रोट इरिटेशन होना, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस जैसे तरह की भी बीमारियां होती हैं। क्यों ठीक नहीं हो रही, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर राइनाइटिस के पीछे क्या कारण है? सवाल यही है, क्यों बहुत लोग राइनाइटिस का सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रही है। आखिर इसके पीछे असली कारण क्या है? सबसे पहला कारण, बार बार एलर्जी के संपर्क में आने से, जैसे धूल, धुआं, परागकण, ठंडी हवा या परफ्यूम, या ये जब शरीर के एलर्जी को ट्रिगर करते हैं तो हमें एक मेंटेनिंग कॉज मिलता है। यानी मेंटेनिंग कॉज वो कॉज होता है कि जैसे ही हम ठीक हुए, फिर हम उसके संपर्क में, एलर्जेंस के संपर्क में आए, फिर हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो इसे मेंटेनिंग कॉज कहते हैं, मतलब वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अगर इम्यूनिटी आपकी कमजोर होगी, वीक होगी, तो बार बार जुकाम होना, सर्दी होना, इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना, या आपकी जो लड़ने की क्षमता है वो इन्फेक्शन से लड़ ही नहीं पाएगी, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तीसरा कारण, बार बार एंटी एलर्जिक दवा लेना। अगर आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं लगातार, जैसे आज खा लिया, फिर 10 दिन बाद फिर खा लिया, फिर 15 दिन बाद फिर खा लिया, अब प्रॉब्लम यह है कि मरीज भी मजबूर है कि उसको जब तक टैबलेट लिया वो ठीक है, टैबलेट बंद कर दिया, फिर वो परेशान हो रहा है। तो ऐसी दवाएं सिर्फ लक्षण दबाती हैं, ठीक नहीं कर रही है आपकी प्रॉब्लम। एंटी एलर्जिक जितनी भी दवाइयां आती हैं ये प्रॉब्लम को ठीक नहीं करती, ये दबा देती हैं, सप्रेस कर देती हैं, तो ये जड़ से नहीं मिटती है, इसलिए ये लंबे समय तक चलती रहती है, और आपको ज़रूरत है कि ये इसे जड़ से ठीक करने की। अगर ये जड़ से ठीक हो जाएगी तो आप बड़ी ईजिली आप स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी बीमारियां खत्म होती चली जाएंगी। इसलिए जैसे ही दवा बंद करते हैं तो लक्षण वापस आ जाते हैं। आपको लगता है कि जब तक दवाई चल रही है तब तक ठीक रहती है, और दवाई बंद तो ये प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा चौथा कारण, गलत खानपान, लाइफस्टाइल से भी ये इसका बहुत प्रभाव है, जैसे ठंडी चीज़ें खाना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, देर रात तक जागना, तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी में रहना, एलर्जी को बढ़ा देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और लास्ट एंड पांचवा कारण होता है अनुवांशिक प्रवृत्ति, यानी कि घर में अगर माता पिता को, या उनके माता पिता को, दादा परदादा, नाना नानी को हैं, तो ये चलती हैं, यानी कि माता पिता से फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, ऐसे आती हैं, तो ये टेंडेंसी हो जाती है। ये भी एक बड़ा इशू है, इसलिए भी हमें ध्यान रखना है कि अगर एलर्जी का कोई पेशेंट है या किसी को एलर्जी हो रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अब होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे मेडिसिन हैं, जैसे राइनाइटिस जब होता है तो सिर्फ नाक की बीमारी इसे कवर नहीं करता, ये माना जाता है कि शरीर की एलर्जिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, एलर्जी प्रवृत्ति बन जाती है। तो होम्योपैथी का उद्देश्य है कि आप
स्वस्थ हो जाए, प्रॉपर तरीके से इस एलर्जी के जो लक्षण आपको आ रहे हैं, एलर्जी की जो बीमारियां हैं, इन्हें जड़ से खत्म करें और शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, जिससे आपके शरीर के अंदर जो भी इन्फेक्शन आएगा उसे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और कोई भी इन्फेक्शन बड़ी इजीली आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। होम्योपैथी की खासियत यह है कि बीमारी को अंदर से ठीक करती है, ना कि सिर्फ लक्षणों को दबाती है। तो अंदर से ठीक होंगे आप तो आपकी बीमारियां जड़ से खत्म होंगी। तो सबसे पहली मेडिसिन की अगर हम बात करें कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए एलर्जी के लिए, तो देखिए सबसे पहली मेडिसिन एलर्जिक राइनाइटिस के लिए होती है एलियम सीपा। एलियम सीपा 38 to 100 पोटेंसी में आप मरीज को दे सकते हैं। क्या क्या लक्षण मिलेंगे एलियम सीपा, कब लेना है? नाक से पानी बहुत ज़्यादा आना और आंखों में जलन होती है। नाक से जो पानी आ रहा है, आंखों से जो पानी आ रहा है, वो जहाँ से निकलेगा वहाँ एक्रिड हल्की सी जलन पैदा करेगा और गर्म कमरे में समस्या बढ़ जाती हो, खुली हवा में थोड़ा सा आराम मिलता हो, तो एलियम सीपा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। दूसरा मेडिसिन, होम्योपैथी में कई सारे मेडिसिन एलर्जी के लिए हैं। हमने भी एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है एलर्जी के लिए कुछ मेडिसिन को मिला करके, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कई पेशेंट्स को एलर्जी से उनसे ठीक हो चुके हैं, छुटकारा मिल गया है। दूसरा मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी। पतला पानी जब आता हो मरीज को, बहुत ज़्यादा पानी आता हो, जलन होती हो साथ में और ठंड में ये समस्या बढ़ जाती हो, गर्म चीज़ों से आराम मिलता हो। देखिए वहाँ जस्ट अपोजिट था, वहाँ ठंड जैसे बाहर निकलेंगे कमरे से तो आराम मिलेगा और यहाँ पर क्या है कि गर्म में जैसे आप आएंगे तो आपको आराम मिलेगा। और आर्सेनिक एल्बम का मरीज जो होता है रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो इसलिए आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। साथ ही साथ नक्स भूमिका, तीसरा मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है नक्स भूमिका। ऐसी कंडीशंस जिसमें ठंड से जुकाम बढ़ जाता हो और ठंड से समस्या बढ़ जाती हो, छींकाना स्टार्ट हो जाती हो, नाक बंद हो जाती हो, लगातार छींकें आ रही हैं और इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है मरीज। साथ ही साथ एसी से जिनको प्रॉब्लम होती हो, कई मरीज हैं जिनको एसी में बैठने से समस्या बढ़ जाती हैं, तो उनको नक्स भूमिका जो मेडिसिन है उसे लेने से आराम मिलता है। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को देने से आराम मिलता है। चौथा मेडिसिन साबाडेला 30 पोटेंसी। लगातार छींकें जिनको आ रही हो, नाक में खुजली होती हो, गले में जलन महसूस होती हो और जैसे ही पॉलन और एलर्जन के कॉन्टैक्ट में जाते हैं उनको समस्या बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए साबाडेला 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह शाम को देने से मरीज को आराम मिलता है। और एक और मेडिसिन है, पांचवा मेडिसिन यानी नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में बार बार जिनको ठंड लगने से सर्दी बढ़ जाती हो, सर्दी में जाने से समस्या बढ़ जाती हो, नाक बहती हो, बंद रहती हो, कभी कभी धूप में सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे वो धूप में निकलेंगे उनको सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए नेट्रम्यूर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। एक और चीज़ नोट करिए, मेडिसिन जो मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर की है, सही दवा सही व्यक्ति की प्रवृत्ति और लक्षणों के अनुसार चुनी जाती है। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई मेडिसिन आपसे मैच कर रही है या पेशेंट से मैच कर रही है, तो आप एक बार कंसल्ट जरूर करिए। देखिए जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर मेडिसिन के साथ में प्रॉपर चीज़ें बताई जाती हैं, कैसे आप इसे ठीक करेंगे, कौन सी और समस्याएं आपको हो सकती है, क्या सावधानियां रखनी है। तो एक बार कंसल्ट जरूर करिए डॉक्टर से, जिससे आप इसे ठीक कर पाए। और आप पक्का मानिए, अगर आपने कुछ मेडिसिन ले लिए, प्रॉपर तरीके से परहेज कर लिया, तो आप एलर्जी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में वो पावर है, किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने की ताकत वो रखती है। घरेलू जीवन शैली में क्या अपनाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राइनाइटिस से अगर आपको राहत चाहिए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ों से बचना है, दूध दही से बचना है, कोल्ड ड्रिंक से बचना है। स्पेशली शाम के समय तो बचना ही बचना है आपको। और दिन में कम से कम 1 से 2 बार भाप ले लीजिए। सुबह खुली हवा में टहलें, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी। तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें। कमरे में नमी बनाए रखें, जिससे क्या होगा कि बहुत सूखी हवा ना हो। बहुत सूखी हवा से भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये भी एक बड़ा इशू है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा कि एलर्जिक राइनाइटिस क्यों ठीक नहीं हो रहा, क्या इलाज है, क्या लक्षण है, एलर्जी राइनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ठीक होगा, सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन किया। अगर आपको लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं फिर मिलता हूँ उसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।